जय हिंद। स्वागत है आपका हमारा इस YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं और ये एक ही वीडियो को हम 5 तरीके से आपको बना के बताएंगे। ये आपके लिए एक ऐतिहासिक वीडियो होने वाला है जिसमें आप देखेंगे कि किस किस मेथड में और कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न यदि आप इसका कंसेप्ट एक बार समझ गए तो शेष प्रश्न को भी आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, देख लीजिए आपको कैसा लगता है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद आप निर्णय लीजिएगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सीआई और एसआई वास्तविक में है क्या चीज। वैसे हमारे सीआई का वीडियो तो नहीं है, लेकिन सीआई भी जान लीजिए, उसके बाद जानिएगा एसआई, उसके बाद हम आप उसको क्रमवार 5 तरीकों से सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीआई पर नजर डालिए कि सीआई होता क्या चीज है। ठीक है, मान लेते हैं एक गांव है, वहां साहूकार है, ये एक साहूकार है। ठीक है, वहां एक साहूकार है और उसी गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम या रामू रख लेते हैं। ठीक है, अब इसे कुछ पैसे की आवश्यकता हो गई साहूकार के पास, तो रामू गया साहूकार के पास और इससे लिया 1,000 रुपए की उधारी। ठीक है, 1,000 रुपए की उधारी और साहूकार ने कहा भैया हम आपको पैसे तो दे देंगे लेकिन हम आपको 10% ब्याज पर देंगे। ठीक है, 10% ब्याज पर देंगे। तो रामू तैयार हो गया। तो जैसे ही 1 साल अंत हुआ तब अब रामू इसको कितना पैसा देगा, तो सबसे पहले इस 1,000 का 10% निकालिए। तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया। ठीक है, तो रामू जो है ब्याज के रूप में 100 रुपया तो देगा ही देगा, साथ में उसका जो मूल वैल्यू है 1,000 वो भी देगा। इस प्रकार से 1,100 रुपया रामू को वापस करने होते हैं। लेकिन रामू कहता है माई बाप मुझे 1 साल की और मोहलत दे दीजिए, मेरे पास अभी भी मेरे जो हालातें हैं ठीक नहीं हुई है, मुझे 1 साल की मोहलतें और दे दीजिए। ठीक है, तो साहूकार बेचारा अच्छा था, इसने फिर से उनको 1 साल का मोहलत दे दिया, लेकिन कहा आपको 10% ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो पुनः अगले साल, ठीक है, पुनः अगले साल इसी 1,000 रुपए पर 10% ब्याज लगा। अब 10% ब्याज लगा तो फिर से 100 रुपये लग जाएगा। ठीक है, ये दूसरा साल भी बीत गया। तीसरे साल रामू ने फिर कहा माई बाप मुझे 1 साल का और समय दे दीजिए। ठीक है, तो साहूकार बेचारा अच्छा था, उसको 1 साल का ही समय दे दिया। अब 1 साल में फिर से 10% ब्याज देना पड़ेगा इस मूलधन पर। टोटल अब 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, तो 3 साल में टोटल वैल्यू हो जाएगा ब्याज का 300 और मूल का 1,000। टोटल 1,300 रुपये साहूकार को रामू जो है वापस करता है। ठीक है, ये था हमारा सीआई का खेल, सॉरी एसआई का खेल, साधारण ब्याज। अब दूसरी कहानी के ऊपर हम चलते हैं, एक और कहानी लेते हैं इससे मिलता जुलता। तो एक और कहानी लेते हैं, इसमें आपका एक साहूकार, दूसरा साहूकार है ये। ठीक है, ये दूसरे गांव की कहानी है और ये श्यामू की कहानी है। ठीक है, इसको भी पैसे की जरूरत पड़ी, गांव के लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है, तो साहूकार के पास गया और 1,000 रुपया ब्याज ले लिया, मतलब 1,000 रुपया ले लिया। और इस साहूकार ने भी कहा कि मुझे आप 10% ब्याज दे देना। श्यामू रेडी हो गया। अब क्या किया इन्होंने, इस पर 10% ब्याज लगाया। 10% ब्याज की वजह से यह राशि का ब्याज कितना हो गया, यह राशि का ब्याज कितना हो गया, 100 रुपया। अब इस साल के अंत में इसको भी 1,100 रुपया वापस करना होगा। लेकिन ये श्यामू भी बोलता है माई बाप मेरी हालत अभी फिलहाल ठीक नहीं है, मुझे 1 साल का और मौका दे दीजिए। तो इस साहूकार ने भी उसको 1 साल का मौका दे दिया, लेकिन ये साहूकार थोड़ा सा लालची निकला। लालची कैसे निकला, ये कहा मैंने तुमको 1 साल का मोहलत तो और दे दूंगा, लेकिन मुझे 10% ब्याज मेरे, है ना, पिछले साल जितना मेरा पैसा बना था उस पर आपको देने पड़ेंगे। तो पिछले साल इसका कितना पैसा बना था, 1,100 रुपया। तो इसी 1,100 रुपये पर आप मुझे 10% ब्याज दे दीजिए और 1 साल पैसा रख लीजिए। रामू बेचारा क्या करे, तैयार हो गया। फिर से इस पर 10% ब्याज लगा दिया गया। ठीक है, इस पर जैसे ही हम 10% ब्याज लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 111 रुपया। कितना ब्याज, 111 रुपया हो गया। और पहले का कितना था, 1,100 रुपये पहले का था। अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,210 रुपया। तो दूसरे साल में उस व्यक्ति को 1,210 रुपया उस साहूकार को लौटाना था। रामू फिर बोला, शामू फिर बोला माई बाप मुझे 1 साल का और समय दे दीजिए। साहूकार तो खुश हो गया, ले लो भैया, लेकिन अब मुझे इस 1,210 रुपये पर ब्याज चाहिए 10%। शामू क्या करे, बेचारा ये भी मान गया। अब इस 1,210 पर फिर से वो ब्याज लेने वाला है।
ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर इस साल का ब्याज कितना बना, 121 रुपये बना, और पहले उसका कितना बचा हुआ था भुगतान करने के लिए, 1210 रुपया। टोटल ऐड करेंगे तो 1331 रुपया होता है। तो तीसरे साल शामू ने टोटल 1331 रुपये उस साहूकार को वापस किए। तो ये होता है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो मात्र 31 रुपये का अंतर आता है। ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है पिछले साल का जो मिश्र धन बना है, ठीक है, मिश्र धन पर ब्याज लग रहा है। पहले साल मूलधन पर ब्याज लगा, अगले साल मिश्र धन पर ब्याज लगेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, यदि पहला साल है तो पहले साल में मूलधन पर ब्याज लगता है। ठीक है, इसके बाद जो भी ईयर आएगा वो केवल ए मतलब अमाउंट मिश्र धन पर ब्याज लगता है, प्रतिशत वही रहेगा पर मिश्र धन पर ब्याज लगता है। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में हमने क्या देखा था, हर साल चाहे 2 साल हो, तीसरा साल हो, केवल और केवल इस 1000 पर ब्याज लगा था, इसलिए पहला साल भी 100 रुपया था, अगले साल भी ब्याज 100 रुपया और तीसरे साल भी ब्याज 100 रुपया। अगर ये 100 साल का भी आप लेते हैं सीआई में तो भी आपको 10 मूलधन पर ही ब्याज देना होता है। तो समझ, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था। यह है चक्रवृद्धि और चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, अभी हमने आपको एसआई का केस पढ़ाया नहीं है एक भी क्लास, सीधा हमने ये पढ़ा दिया, लेकिन आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा कि क्लास बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम इसको बनाते कैसे उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक ना बोल के हम बनाते हैं कि बेसिक मेथड से, सूत्र मेथड से। ठीक है, सूत्र मेथड से इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो हमारे पास एक सूत्र है, सूत्र का नाम है A बराबर P1 प्लस R बटा 100 और यहाँ पे N। तो ये क्या क्या चीज है इसका नामकरण देख लीजिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस N का मतलब होता है समय, आप यहाँ समय रखोगे। इस R का मतलब होता है दर, ठीक है, यहाँ दर रखना है। इस P का मतलब होता है मूलधन, ठीक है, और इस A का मतलब होता है मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन होता है। ठीक है, अब हम इसमें मान रखते जाते हैं। इस फार्मूले से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमको ए की वैल्यू मिलने वाली है, ए मतलब मिश्र धन। यहाँ आपको थोड़ा और बता दूं, ठीक है, मिश्र धन का मतलब क्या होता है, तो P प्लस आई मतलब यदि आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट यदि आप ऐड कर देते हैं तो आपको अमाउंट मिलता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन मिलता है। ठीक है, यहाँ मिश्र धन क्या था, तो देखिए ये मिश्र धन था, यहाँ पे ये मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है। ठीक है, यदि आप मूलधन पर कोई भी ब्याज, चाहे वो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, कोई भी ब्याज को अभी ऐड करते हैं तो आपको मिश्र धन मिलता है। ठीक है, मिश्र धन मिलता है। और यही यदि आपको मिश्र धन पता है, पी पता है, तो यदि आई निकालना है तो ए में आप पी को माइनस कर दीजिए, आपका इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, चाहे वो सी आई हो या एस आई हो। ठीक है, चलिए अब मान रखते हैं पी की वैल्यू हमारे पास पता है क्या, 1000 मूलधन। प्रश्न पढ़ लीजिए, शायद मैं पढ़ा नहीं हूँ। ₹1000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ मैं नामकरण कर देता हूँ, ये P है, ये R है और ये है हमारा N, और A हमको निकालना है, साथ में हमको CI भी निकालना है। यहाँ ऑप्शन में केवल आपके पास CI है, लेकिन A भी हमको निकालना ही होगा। ठीक है, मान रख कर चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, 1000 1 प्लस R की वैल्यू 10 है, अब नीचे आ जाएगा 100। N की वैल्यू कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ज्यों का त्यों है। ठीक है, अंदर देखिए 10 एकम 10, 10 दहम 100। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, 1 प्लस 1 बटा 100 और ये हो गया N की। ठीक है, अगला स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, ये हमारा 1000 हो जाएगा, हो गया 1000। अब देखिए 10 में 1 जोड़ेंगे, देखिए यहाँ 1 है मतलब 1 जोड़ेंगे, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, नीचे 10 का 10 रहेगा। ठीक है, और ये आपका क्यूब हो गया। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 का ज्यों का त्यों लिख लीजिए, क्योंकि 3 बार है ना, तो आप या तो क्यूब कीजिए या फिर 3 बार इसको गुना कर दीजिए। ज्यादा अच्छा हुआ आप गुना कर दीजिए, ताकि क्योंकि कुछ चीजें कटने वाले हैं तो वो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। ये देखिए, सॉरी, डबल 0 हो गया, ये सिंगल 0। अब देखिए ऊपर 3 0 है मेरे पास, तो ऊपर 3 0 है, नीचे 3 0 है तो नीचे 3 0 मैंने काट दिया। अब देखिए यदि हम 11 का क्यूब निकालते हैं तो ये निकलता है 1331 क्यूब निकलता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकला, ए मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो ये मेरा पहला आंसर आ गया ए।
अब मुझे CI निकालना है, तो यदि मैं 1331 में 1000 माइनस कर दूं तो ये मिलता है मेरा को 331 रुपया, जो मेरा CI है। ठीक है, इसीलिए मैं कहा था कि ये जो फार्मूला है ये हमारे मूलधन सॉरी मिश्रधन निकालने का फार्मूला है। मिश्रधन में यदि आप P माइनस कर देते हो तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आपका आंसर इसमें आ जाता है। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, सूत्र वाला मेथड है। ठीक है, ये भले ही आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल भी इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसका उपयोग करेंगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, पंखे गिनते रहोगे लेकिन सवाल नहीं बना पाओगे। अब आने वाले 4 हमारे पास और तरीके हैं बनाने, उसमें से आप कोई बना सकते हैं, लेकिन उसमें से भी आपको चयन कर सकते हैं कि कौन सा फास्ट तरीका है, तो फास्ट तरीका भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, प्रश्न वही है, बस मैं तरीका चेंज कर रहा हूं। अब दूसरा फार्मूले की बात करते हैं। ठीक है, अब दूसरा फार्मूले की बात करते हैं। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, दूसरा फार्मूला ये है, इसको हम सक्सेसिव मेथड के नाम से जानते हैं। अब ये आपका कहाँ उपयोग होने वाला है, ये देखिए। ठीक है, यदि आप सक्सेसिव मेथड निकालते हैं तो आपको पता है कि 1000 रुपया है, इसका मुझे 10% चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं 10% न निकाल के सीधा 110% निकाल दूं तो देखिए हर चीज, ये 110% है मतलब 100 प्लस 10, तो 100 तो मेरा मूलधन हो गया, निकालना है मेरे को 110। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधे 110% निकाल लेता हूँ, सीधे 110% निकाल लेता हूँ। तब क्या करूंगा मैं, 110% निकाल लिया, नीचे 100 का गुना। अब ये मेरा 1 साल का मिश्रधन आ गया। क्या आ गया, 1 साल का मिश्रधन आ गया, लेकिन मेरे पास तो 3 साल है, तो इतने वैल्यू का फिर से मुझे 110% चाहिए, फिर से 10% कीजिए, ये दूसरे साल का हो गया। अब मुझे तीसरे साल का भी चाहिए, तो तीसरे साल का भी ये मेरा क्या हो गया, ये मिश्रधन। ठीक है, ये मेरा तीसरे साल का भी आ गया, तीसरे साल का भी ये मेरा आ गया, ये तीसरे साल का हो गया। इस फार्मूले की एक खास बात ये है, यदि आपका आर लगातार चेंज हो, जैसे पहले साल में वार्षिक प्रतिशत 10%, दूसरे साल में 20% या 30%, यदि तीनों साल का अलग अलग हो, है ना, तो आप यहाँ अलग लिख सकते हैं। मान लेते हैं यदि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तीसरे साल में 10, पहले साल में 15, ऐसा करके यदि अलग अलग हो तो भी आप इसी फार्मूले का उपयोग करके आप अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ये प्रश्न की डिमांड फिलहाल तो नहीं है, लेकिन चाहे तो आप कर सकते हो। क्या कहा मैंने, समझ आया। मान लेते हैं कि पहले साल में कहा कि 10% ब्याज दी, ठीक है, तो आपने उसको 10% ब्याज दिया। अगले साल कह दिया कि मुझे 20% ब्याज चाहिए, तो आप इस 110 की जगह आप क्या लिखते, 20%। अगर तीसरे साल में 130 कहता तो आप 130 लिखते। यही अंतर है ना, क्योंकि यहाँ तीनों साल के लिए 10% है, इसलिए इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि अलग अलग होता रेट तो आप अलग अलग कर सकते थे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 और 6। बचा क्या हमारे पास, वापस 11 का क्यूब बच गया, और ये होता है 1331। ठीक है, तो इस ऑप्शन से भी आपके पास अमाउंट निकला, लेकिन वो उससे अच्छा है, आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये जो पहला आपने ये लिखा है, यहां तक का वैल्यू क्या कहलाता है, आपका पहले साल का मिश्रधन। ठीक है, क्या है, ये आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया। यदि इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, उसके बाद आप इसमें 110 का गुणा करेंगे प्रतिशत का, तो ये आपके सेकंड ईयर का अमाउंट निकल जाएगा। उसके सेकंड ईयर के अमाउंट में यदि आप 110% फिर से लगाते हो तो ये आपके थर्ड ईयर का अमाउंट आ जाता है, और थर्ड ईयर के अमाउंट कितना है हमारा, 1331। ठीक है, अमाउंट ही निकला है। CI निकालना है तो फिर से CI निकाल लीजिए। 1331 में माइनस करेंगे P को, P मतलब मूलधन, 1000 का माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 331 CI है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उस मेथड से तो अच्छा ये है। उस मेथड में भी आप 3 साल का निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको याद करने की आवश्यकता पड़ रही है, और ये मेथड आपके सभी जगह काम आने वाले हैं, चाहे कोई भी केस हो। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब हम तीसरे तरीके पर बात करेंगे। ठीक है, ये तीसरे तरीके पर अब हम बात करने वाले हैं। तो तीसरे तरीका का नाम है लॉजिकल मेथड। क्या नाम है, लॉजिकल मेथड। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो ये ब्याज के ऊपर ब्याज, इस बात को याद रखिएगा। अब हम इसको यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं कि हम ब्याज के ऊपर ब्याज क्यों ने क्यों कहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न वही है। ठीक है, प्रश्न हमें चेंज नहीं किया, प्रश्न वही है।
एक ही प्रश्न को 5 तरीके से बना के दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारा मेन उद्देश्य तो ये है कि 1,000 रुपये पर हमको 10% ब्याज चाहिए। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, मात्र ऑफ 100 रुपया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला साल, ये हो जाएगा दूसरा साल, और ये हो जाएगा तीसरा साल। ठीक है, तीसरा साल। तो सबसे पहले साल में यदि मैं बात करूं तो 1,000 रुपये पर मुझे कितना ब्याज चाहिए, 10%। और 1,000 का 10% लगता है 100 रुपया, क्योंकि पहले साल हमारे पास कोई ब्याज तो है नहीं, तो केवल और केवल मूलधन पर हम ब्याज लेने वाले हैं। ठीक है, तो एक साल तो हमारा जैसे तैसे ही पड़ गया। अब अगले साल की बात आई तो फिर जो साहूकार था वो बोल रहा है कि मुझे मूलधन पर तो ब्याज चाहिए ही चाहिए। मूलधन कितना है, 100 रुपया, सॉरी 1,000, तो उस पर 10% चाहिए चाहिए। अब बोला कि उसके पहले जो भी ब्याज मेरे पास था ना, उसके पहले जो भी आप मुझे मेरा ब्याज बन रहा है उस पर भी ब्याज दो। तो इससे पहले कौन सा ब्याज बन रहा है, ये 100 रुपये ब्याज बन रहा है। ठीक है, तो इस 100 का भी 10% चाहिए। तो अब इस 100 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 10 रुपये निकल जाएगा। डबल जीरो कटा, 10 रुपये बचा। तो अगले साल इस 100 रुपये पर भी ब्याज लग गया। ठीक है, ये 2 साल निकल गया। अब तीसरे साल की बात आती है, तो जैसे तीसरे साल के बाद हम करते हैं तो मूलधन पर तो हमको 10% चाहिए ही चाहिए, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, अब बोल रहा है कि पहले साल जो 100 रुपया था ना, उस पर भी मुझे ब्याज दो। तो इस पहले साल का भी ब्याज आ जाएगा 10 रुपये। ठीक है, अब दूसरे साल हमारे पास 100 रुपया था, है ना, दूसरे साल भी हमारे पास एक 100 रुपया और था, तो इस पर भी उनको ब्याज चाहिए, तो इसका भी 10 रुपया। और ये इस 10 रुपये का क्या करना है, इसका भी 10% ब्याज दीजिए। 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख के बताइए। 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 1 रुपया। तो इस पर आप 1 रुपया ब्याज दोगे। अब सभी को जोड़ दीजिए। अब क्या करना है, सभी अमाउंट को जोड़ देंगे। सभी अमाउंट को जोड़ेंगे तो 100 100 100 300, 310 320 330 331। तो ये मिल गया मेरे 3 साल का CI। क्या निकल गया, 3 साल का CI। ये आपका लॉजिकल मेथड है। ठीक है, अब इस मेथड का उपयोग मैंने क्यों बताया, इसके भी अपने अपने कंडीशंस है, इसके भी अपने अपने फायदे हैं। फायदे क्या है, ये देखिए, जो ऊपर वाला जो रो बना है ना, ये हमारा SI को बताता है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ये तीनों को जोड़ देते हैं, 100 100 100, टोटल 300। तो ये हमारा टोटल 300 SI निकल गया। ठीक है, और यदि सभी को जोड़ देते हैं तो 331 निकलता है, ये हमारा CI निकल गया। ठीक है, अब एक प्रश्न और पूछ सकता है कि 3 साल का 10% पर 1,000 रुपये पर CI और SI का अंतर क्या होगा। तो अंतर क्या दिख रहा है आपको, 300 और ये 331, अंतर कितना, 31 रुपये का। कैसे पता चला, इस वाले इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए। आपका इतने को जोड़ने पर आपको 31 रुपये मिल जाता है। कहने का मतलब पहले वाले रो को अगर छोड़ देंगे, ठीक है, पहले वाले रो को यदि आप छोड़ देते हो तो आपको बाकी का उपयोग करने पर मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मिल जाता है। ये इसका दूसरा फायदा हुआ। तीसरे फायदा के बारे में बात कीजिए। यदि आप क्वेश्चन में कह दिया, भले ही 3 साल का निकालने बोल दिया, प्रश्न कैसे भी घुमा सकता है, भले ही पहले साल का निकालने को बोल 3 साल का, लेकिन यदि आपको पूछ देगा कि मात्र 3 साल में तीसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा, क्या बोला है, थर्ड ईयर में आपको कितना ब्याज मिला, तो ये 100 10 20 1, तो 120, ये हो जाएगा 121 रुपया ब्याज मिला है। किसमें, तीसरे साल में। दूसरे साल में कितना ब्याज मिला है, दूसरे साल में मात्र और 110 रुपया ब्याज मिला है, और पहले साल में मात्र 100 रुपया ब्याज मिला है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक और ट्रिक जाने इसी में, पहले साल का CI और SI एक ही होता है, नो डिफरेंस। ठीक है, पहले साल का CI और SI में कोई डिफरेंस नहीं। दूसरे साल के CI और SI में कितना डिफरेंस है, SI है कितना, 100 रुपया, CI है 110, अंतर 10 रुपया। तो ये जो सेकंड वाला लाइन है ना, वो आपको अंतर दिखा देगा। ठीक है, तीसरे साल का पूछा जाएगा तब कैसे करोगे, तीसरे साल का जो SI है वो 100 रुपया है, और CI कितना है, 221 रुपया है। अंतर कितना, 21 रुपये का, 10 20 और ये 1। तो ये लॉजिकल वाले से आप अनेक प्रश्न बना सकते हो, अनगिनत प्रश्न बन सकता है इस लॉजिकल वे से। ठीक है, अब हम अगले वे के, हाँ, इसमें आपको क्या निकालना था, मिश्रधन, तो कोई दिक्कत नहीं है। 331 में 1000 जोड़ेंगे तो वापस आपको ये मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या है, A है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम चौथे मेथड के ऊपर बात करेंगे, जो आप बना सकते हो घर में।
ठीक है, चौथे मेथड पर हमारा रेशियो मेथड है जिसको हम औसत के नाम से जानते हैं। औसत, ये हमारा औसत मेथड है। इसमें भी कलर चेंज कर ले क्या, कुछ दूसरे कलर पर लिखते हैं। ये कौन सा मेथड हो गया, औसत मेथड हो गया। औसत मेथड में क्या करेंगे, हमको दिया क्या गया है, तो दर यहाँ पे आप आर को लीजिएगा। आर क्या कितना दिया है, 10%। प्रतिशत को फैक्टर भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। 10 से कम 10, 10 दहम 100, 1/10। ठीक है, अगर फिर से आप इसको चेंज करते हैं तो ये नीचे वाला हमारा क्या कहलाता है, पी, और ये ऊपर वाला कहलाता है इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन हमको इंटरेस्ट से काम नहीं चलाना है, हमको लेना है पी और ए। ठीक है, तो नीचे 10 तो पी है, इसको आप एक बार जोड़ देंगे, क्योंकि यदि आप ब्याज में इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलता है, मिश्र धन। तो मिश्र धन 11 हो जाएगा। तो ये ए हो गया और नीचे वाला पी हो गया। ठीक है, अब इसका हम रेशियो बनाएंगे। ये हो गया आपका पी, सॉरी ये ए और ये हो गया पी। ठीक है, मिश्र धन बनाएंगे तो पहले साल कितना मिला, 10, मतलब पहले साल मूलधन कितना था, 10 रुपया। कितना मिला हमको मिश्र धन, 11 रुपया। अगले साल फिर चलते हैं, फिर से 10 रुपया में हमको 11% 11 मिश्र धन मिल रहा है, और फिर से ये हमारा ये हो गया। ठीक है, कई बार इसको आपको कई टीचर बताते हैं कि इसका क्यूब कर दे, स्क्वायर कीजिए, वो भी सही बताते हैं। अगर 3 साल का करना है तो क्यूब कर दीजिए, 2 साल का करना है तो क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन ये आपका देखिए कई बार क्या होता है, जैसे हमने सिंपली लिखा, हम सिंपली इसको 11 का क्यूब और 10 का क्यूब करके बना सकते थे। लेकिन यदि यहाँ रेट चेंज हो जाता पहले साल और दूसरे साल के लिए, तो आपको क्यूब करने वाला और स्क्वायर करने वाला काम नहीं आता। यदि ये, क्योंकि ये तीनों साल के लिए एक है इसलिए तो बन गया। अगर तीनों साल के लिए अलग होता तब, ठीक है, मान लेते अगले साल यदि ये 20% होता तब कैसे करते आप, 20% होता तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। ठीक है, तो ये हो जाता है 6/5। ठीक है, तो अगले साल के लिए हम ये 10 11 ना लिख के क्या लिखते, यहाँ पे 5 लिखते और यहाँ पे 6 लिखते। उसी प्रकार अगले साल नेक्स्ट ईयर भी चेंज हो सकता था। इसीलिए मेरे हिसाब से आपको इसको याद करना ज्यादा जरूरी है, जो आपके एक ही चीज से सभी काम आपका हो रहा है। इसलिए अब सिंपली इसको हम गुना करेंगे। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1331। याद रखिएगा, भले ही आपको आंसर आया दिख गया होगा, लेकिन ये रेशियो में है। ठीक है, हमने इसको जानबूझकर 10 और 11 10% लिया था ताकि हमको काटने में आसानी हो, आपको समझाने में आसानी हो। ये वैल्यू चेंज होता तो यहाँ 1000 या फिर यहाँ पे कुछ अन्य वैल्यू आ जाता। ठीक है, अब इसका हम अंतर करेंगे तो अंतर करने पर क्या आता है, हमारा ब्याज निकलता है। ब्याज आ जाएगा 331। ठीक है, जब भी आप रेशियो मेथड लगाओगे तो कोई भी एक मूल्य वैल्यू आपको दिया गया होगा। मूल वैल्यू क्या दिया गया है, 1000, ये रुपये में दिया गया है, जबकि हमारे पास रेशियो में भी 1000 आ चुका है। तो 1000 बराबर हो जाएगा 1000। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वैल्यू हमने 1000 लिया था इसलिए आसानी से कट रहा है। कोई और वैल्यू लेते तो आपको यहाँ पे अंतर देखने को मिलता। एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1। अब क्या है, यदि आपको ए निकालना है तो ए रेशियो में कितना है हमारे पास, 331 है। गुना कर दीजिए 1 से, आ जाएगा 1331। ठीक है, यदि आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज का रेशियो कितना है, 331। ये ब्याज का रेशियो 331 है और रेशियो में मान 1 है, तो इसको ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये अमाउंट निकल गया और ये आपका CI निकल गया। तो ये दूसरा तरीका था। ठीक है, ये बनाने का आपका दूसरा तरीका था। कहीं कहीं कौन सा देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यदि यहाँ पे आर अलग अलग होता तीनों साल के लिए, तब लगभग आपको यहाँ थोड़ा मुश्किल होता बनाने में इस वाले मेथड से। लेकिन आर यदि अलग अलग है तो ये मेथड हो गया, या फिर ये लास्ट ये मेथड आपको बहुत अच्छे से काम आ जाएगा यदि आर तीनों साल के लिए अलग रहेगा तब। चलिए, अब आज का लास्ट वाले चैप्टर पर बात करते हैं कि लास्ट चैप्टर कहने का मतलब जो लास्ट तरीका है वो कैसे होगा। ठीक है, लास्ट तरीका क्या चीज है, ऐसे देख लीजिए। मान लेते हैं मैं फिर से CI के पास आ रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए। ये CI है। ठीक है, यदि मैंने तो क्या 3 से इंतजार करके दिखाया, शॉर्टकट मेथड में कैसे बना सकते हो, देखिए 1 साल में 10% तो 3 साल में कितना, 30%। यही होगा ना, क्योंकि मूलधन तो चेंज होना नहीं है, इसका वापस उसी पर ब्याज लगना है। तो 3 साल का 30%। आप सीधे सीधे क्या करोगे, इसका 30% निकाल दोगे। 30% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 रुपया। ठीक है, ये हमारा ब्याज निकल गया। कैसे निकाला मैंने, सीधे रेट निकालकर। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी आप सीधे रेट निकाल सकते हो। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी आप सीधे रेट निकाल सकते हो। और हाँ, दूसरी बात, ये रेट आपने लिखा है 30%। मान लेते हैं यदि आप इसी का 130% निकालते तो यहाँ पे आपका अमाउंट निकल जाता। अमाउंट निकलता ये सीधा 1300 बन जाता। ठीक है, तो बार बार निकाल कर गुना करने जोड़ने से अच्छा है कि एक ही बार में इसका खेल खत्म कर दीजिए। तो यही पैटर्न हम यहाँ लगाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो हर बार चेंज होता है, मूलधन हर बार चेंज होता है, इसलिए उसका रेट भी चेंज होते रहता है।
ठीक है। तब कैसे करेंगे ये देखिए, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत आसानी होगा। 3 3 R, ये रेशियो मेथड है 3 3 R, ठीक है, 3 3 1, सॉरी 3 3 1 है। इसको कैसे अप्लाई करना है तो ये देख लीजिए, ठीक है। इस 3 3 वाले को कैसे आपको अप्लाई करना है, इसको आप एक बार ध्यान से देखिए, अगले बार से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 3 साल का निकालने के लिए बता रहा हूँ फिलहाल, ये जो मेथड है, सूत्र है, केवल 3 साल के लिए, 3 साल का रेशियो निकाल, 3 साल का दर निकालने के लिए। तो 3R.3R² डॉट R³ ठीक है, नीचे लगाइए 100 और इसके नीचे लगाइए 40, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिएगा, ये जो पहला वाला टर्म है ये हमारे इंटीजर में रहेगा, बाकी इसके बाद जो भी जिसका भी वैल्यू यदि 1 से ज्यादा आएगा तो उसको आप आगे ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये डॉट है, हमेशा आपको बीच में डॉट लगाना है। यदि इसको सॉल्व करने के बाद, सेकंड टर्म को सॉल्व करने के बाद यदि वैल्यू 1 से ऊपर होता है तो आप उस एक को इधर आगे वाले को ट्रांसफर कर देना है। कैसे करना है ये बता देता हूँ। आर के वैल्यू, आर का कितना है 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 × 3, ठीक है, एक ही बात हुआ, 10 × 3 लिख दिया, या फिर 3 × 10 एक ही बात है, ये मैंने डॉट लगाया। अब क्या किया, 3 × R² मतलब 10 × 10 को हो जाएगा 100, और नीचे भी 100 है, ठीक है। ये गुना नहीं है ना, याद रखिएगा, बस डॉट लगाते चलिएगा। उसके बाद है R³ R³ करूंगा तो ये 3 बार लिखा जाएगा और नीचे 4 जीरो है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए, ये ऊपर कितना जीरो, 3 जीरो, नीचे से 3 जीरो मैंने काट दिया, ये 100 से ये 100 कटा, अब ये हो जाएगा मेरा 30। मैंने क्या कहा था, ये जो 3 मेरा 1 से बड़ा है ना, तो 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 33। अगर 3 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाता है 33, ठीक है, तो ये हो जाएगा 33। अब पॉइंट लगाइए, ठीक है। वैसे आपको ये इसको लाइन से करना होगा, मैंने आपको जल्दबाजी में बता दिया, आपको इसको पीछे से करते आना है ताकि दिक्कतें ना हो। पीछे से कैसे करना है ये देखिए, ये 30 हो गया पॉइंट, ये 3 हो गया, फिर पॉइंट लीजिए। अब ये देखिए ऊपर 1 है और नीचे 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, सॉरी 0.1 हो जाएगा, जीरो नहीं लगेगा, 0.1 हो जाएगा, ठीक है, 0.1 हो जाएगा। तो ये तो 1 से बड़ा नहीं, तो ये तो आगे ट्रांसफर होगा नहीं, केवल इस 3 को ट्रांसफर करना होगा, तो ये हो जाएगा 33.1। तो ये आपका आंसर आ गया 33.1, इसका आर है 3 साल के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया इसलिए बहुत स्लो लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको आप यदि रट लिए तो फटाक से निकाल लेंगे, ठीक है। आपको पता है 3R मतलब 30%, उसके बाद फिर आर के स्क्वायर करके उसको 3 से गुना कर दीजिए, 100 से भाग दीजिए। जब भी याद रखिएगा, यदि 3 साल का निकालना है और ऑप्शन में बहुत गैप है तो आप इस वाले टर्म को छोड़ सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप इतने टर्म को सॉल्व करेंगे, आपके 3 साल का बन के आ जाएगा। क्या करना है, 3 का गुना करना है, उसको 3 गुना करना है, जो भी आर नीचे से 8 है तो 8 या 24, उसके बाद क्या करना है, उस 24 8 का स्क्वायर करना है और उसको 3 से गुना करना है, और डबल जीरो लगाना है। जैसे कैसे करना है ये देखिए, जैसे मान लेते हैं आर यहाँ पे 8 होता तो मैं क्या करता, यदि मैं एग्जाम भरता तो क्या करता, 8 या 24, मेरे दिमाग में तुरंत आ गया 8 या 24 डॉट 8, 8 या 24 हो गया। उसके बाद है आपका आर का स्क्वायर और गुना 3, आर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 8 8 8 64, और 64 को 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 64 को 3 से गुना कर दिए, 8 स्क्वायर और 64 को 3 से गुना कर दिए, और 2 जीरो लगा दिए तुरंत, ठीक है, 2 जीरो लगा दीजिए, आपका काम तुरंत बन जाएगा। कैसे करना है करके देखिए इसको तुरंत, 8 या 24 हो गया ना, चलिए 8 8 34 8 हो गया आपका 64, और इसको 3 से गुना कर दीजिए, 4 या 12, 2 हो जाएगा, 6 6 18 1 19, ये देखिए कितना हो जाएगा, 19 हो गया, ठीक है। जैसे ये 19 हुआ और नीचे 100 है, मतलब 2 घर के बाद 0 हो जाएगा, तो 2 घर के बाद 0 करेंगे तो 1.92, अब इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 25.92, ये इसका क्या निकल गया, आर निकल गया 3 साल का, ठीक है। ये 3 साल का रेशियो निकल गया, 3 साल का क्या निकल गया, ये हमारा दर निकल गया। ये भले ही आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी तरीके से बन जाता है, ठीक है, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। मान लेते हैं 5 का हो गया, ठीक है, मान लेते हैं आपको 5, आर की वैल्यू 5 है, तब क्या करेंगे, 5 या 15 आप फट से लिख लीजिए, उसके बाद 5 का क्यूब कर दीजिए, चलिए 5 के स्क्वायर है क्या, हाँ 5 के स्क्वायर है, 5 में 25, 25 या 75, और नीचे 100 है, यहाँ डॉट आ जाएगा तो 15.75, बस हो गया, निकल गया दर। और जैसी दर निकला तो आगे तो और आसान है, कैसे आसान है ये भी देख लीजिए, ठीक है, आगे और आसान है, कैसे आसान है ये भी देख लीजिए, आगे बहुत आसान है अब तो, ठीक है। हमें हमारे पास दर निकल गया, अब पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 गुना 33.1/100, बस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ये देखिए
331 हमारा क्या आ गया, CI निकल गया। हाँ, मिश्रधन पूछ दिया, अमाउंट पूछ दिया, तब अब क्या करेंगे, 33% ना निकाल के सीधे 1000 का 133% कितना निकाल लीजिए, बस इसमें 100 जोड़ दीजिए, बस ये भी काम हो गया आपका। 0000 कट गया, 1331 फिर आ गया। तो ये होता है फास्ट तरीका बनाने का। क्या होता है, ये फास्ट तरीका होता है बनाने का। मान लेते हैं आपको 20% दे दिया गया, 3 साल का निकालना है 20%, तो 20 दिया कितना होता है 60, 60 तो ऐसे हमारे दिमाग में बच गया, 60 आ गया। अब 20 का क्यूब कर दी, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 400 का 3 गुना होगा 4 तिया 1200 हो जाएगा, ये 1200 है। और नीचे कितने 00, तो इस डबल जीरो को डबल काट दीजिए, 12 को 60 में जोड़ दीजिए, ये होगा आपको 72% आपको निकालना है। ठीक है, तो कितना आसान है ये वाला थ्योरम। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, अधिकतर आप इसी चीज का उपयोग कीजिए। यदि ज्यादा तामझाम नहीं है प्रश्न में, केवल आपको ब्याज वगैरह पूछ दिया गया है, तो आप इसी का उपयोग करके निकाल सकते हो। अगला वीडियो में आपको ये बताएंगे कि 3 साल 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, CI और SI का। ये आपका बेसिक वीडियो था, केवल इसमें आपको बताया गया है। ठीक है, यदि आप लास्ट तक हम हमारे साथ बने हुए हैं और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ये बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।